वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आइए अब हम लोग छठवां अध्याय, आज का अंतिम अध्याय, आत्म संयम योग, जिसे कि ध्यान योग भी कहा जाता है, इसके नाम पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसका हम पहला श्लोक ले लेते हैं। देखिए भगवत गीता की कैसी खासियत है। भगवान ने अब तक कर्म योग के बारे में जो कुछ कहा, दूसरे अध्याय में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में, वो सब भगवान एक श्लोक में कह रहे हैं मात्र। ये गीता की ब्यूटी है, ऐसा भगवान कई जगह करते हैं गीता में। तो अब कर्म योग को यदि समझना है और साथ साथ में ज्ञान योग को भी समझना है, उनका मूल तत्व पकड़ना है, तो मात्र ये एक श्लोक जो है वो काफी है। आइए इस श्लोक को ठीक से समझते हैं और इसके बाद फिर चर्चा करेंगे अगली। पढ़िए, पहले वाचन कीजिए। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है, कर्म योगी है। योगी का मतलब केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी। देखिए सन्यास में पहले दो बातें थी, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन शास्त्र में परंपरा है कि सन्यास वेश धारण करने के बाद व्यक्ति कभी भी अग्नि नहीं जलाता था, चाहे भूखों मर जाए। भाई सन्यासी को तो भिक्षा मिलेगी, मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सिर्फ अग्नि का त्याग करने मात्र से कोई सन्यासी नहीं बन सकता। कोई ड्रेस पहन ले, तिलक छापे लगा ले और गेरुआ वस्त्र पहन ले और चला जाए जंगल, भगवान उसको सन्यासी नहीं मानते। सन्यासी का मतलब है सम्यक न्यासी, अच्छी तरह से जिसने जिस चीज का त्याग करना था वो त्याग कर दिया, वो सन्यासी। तो भगवान कहते हैं किसका त्याग कर दिया? कर्म फलम, कर्म फल अनाश्रित है, उसका आश्रय त्याग भी नहीं किया, उसका आश्रय नहीं ले रहा है वो, यानी वो कर्म फल के कारण काम नहीं कर रहा है, वो मेरी ड्यूटी है इस कारण काम कर रहा है। भगवान कहते हैं वही योगी है। सिर्फ क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। कोई आदमी बैठा रहे और सारी क्रियाएं नहीं कर रहा है, लेकिन मन में उसके इतने विचार चल रहे हैं कि आप पूछो मत। तो गीता उसको जो है योगी नहीं मानती, उसको भोगी मानती है। यदि मन से भी विषयों का चिंतन हुआ तो वो महान पतन करने वाला है। एक तो हम भोगों का वैसे, विषयों को वैसे भोगे, विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच। अच्छा रूप देखने की इच्छा होती है हमारी, कोई सुंदर दिख जाए तो दिख जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्दन बार बार 3-4 बार घूमे, इसमें बहुत समस्या है। आपको रबड़ी मिल जाए, आपको रबड़ी की अच्छा है तो ठीक है, खा ले, आप मिल रही है, लेकिन अब खाने के बाद वो रात को भी याद है, अगले दिन भी याद है, ये बहुत दिक्कत वाली काम। हमें जैसे अब आपके पास आपका प्रारब्ध इतना बलवान है, एसी गाड़ी होगी, आपका कुत्ता भी एसी में घूमता है, आप तो क्या घर एसी, ऑफिस एसी, तो अब आप उसको छोड़ के थोड़ी जाएंगे गीता पढ़ने के बाद, लेकिन आप उनका आश्रय अंदर से रखते नहीं है। और ये जो कर्म योगी होता है ना, जो भोग आश्रय में ग्रस्त में रहते हुए
कर्मयोगी का आचरण करता है, इसको पहचानना कोई आसान काम नहीं। इसको वही पहचान सकता है जिसका लेवल खुद का कुछ ऊंचा है। सन्यासी को तो हम पहचान लेते हैं, गिरुओं वस्त्र, तिलक छापे, फलाना ठिकाना। गृहस्थ में जो योगी है उसको नहीं पहचान सकते आप। ऐसी गलती हम सब करते हैं। हमारे घरों में, हमारे बुजुर्गों में भी कोई ना कोई अच्छे कर्मयोगी रहे होंगे, हमारी बुद्धि नहीं है पहचानने की। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, और दरिया गृहस्थी साधु का भेदी बिरला हो। दरियाप जी एक संत है, वो कह रहे हैं कि त्यागी शोभा जगत में, जो त्याग कर देता है, दिखता है ना जिसका त्याग, उसकी तो सब प्रशंसा करते हैं, बहुत बड़ा त्यागी है भाई। लेकिन घर में रह के, भोग विलास में रह के, और जो कर्म योग का आचरण कर रहा है, उसने ऊपर से कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर से उसका अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों को कोई बिरला ही जान सकता है, भेदी बिरला होए। तो भगवान यहाँ कर्म योग का ये मूल बता रहे हैं। और अब भगवान एक ऐसा श्लोक बोल रहे हैं, हर साधक के लिए मानो ये संजीवनी बूटी है। जो स्टूडेंट हैं, जो साधक हैं, उनके लिए तो ये श्लोक प्राण है मानो, है ना। कैसी बढ़िया बात कह रहे भगवान, हमारे कई संशयों को दूर करेंगे इस श्लोक से। आइए श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये, आत्मैव हि आत्मनो बन्धु रात्मेवेरिपुरात्मना। भगवान कहते हैं तू अपना उद्धार अपने से कर। अर्जुन सुन, तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का मित्र है। प्राय हम लोग अपनी असफलताओं का ठीक रहा या तो घर वालों पे फोड़ते हैं, और कोई नहीं मिलता तो पड़ोसी पे फोड़ देते हैं। तो भाई देखो, हम तो पास हो जाते हैं एग्जाम में, हम तो आईएएस बनते, लेकिन हमारे माता पिता को वो विजन नहीं था, वो फैसिलिटी नहीं दे पाए वो हमको, जो हम अभी अपने बच्चों को दे रहे हैं। समझा ही नहीं इन्होंने कुछ। हम तो आज वो होते, आपको पता नहीं है हमारा टैलेंट। इनका टैलेंट जब पता चलेगा जब इनका बच्चा बाप बनेगा, तब इनको अपना टैलेंट पता चलेगा। बच्चा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, बेटा गिना रहा था मुझे अपने पर, जो मैंने ब्राह्मण उसकी लालन पालन किया है, हम दोनों सर्विस में बहुत बढ़िया पालन किया। बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई। तब मुझे पता चला कि मेरे बाप ने क्या किया मेरे लिए। ये जो हम दोषारोपण करते हैं ना कि जिंदगी में हम इसलिए सफल नहीं हुए कि ये था, या ये गुरु नहीं मिला महाराज, सदगुरु नहीं मिलता है, नहीं तो हम तो तैयार बैठे देखो अपना कल्याण करने के लिए, सदगुरु मिल जाए बस। सदगुरु मरते हैं, मरते एक एक क्षण तड़पते हैं कि कोई एक तो सद शिष्य मिले, और वो 1000 किलोमीटर पे भी हो सदगुरु, तो रास्ते में आपके रात को आके दरवाजे को ठोक देगा, आपके ठोक देगा, अंदर आएगा, हट अंदर आना है। सद शिष्य तो हो कोई, तो सदगुरु की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे मिले बिना रह जाए, आपको वो गुरुत्व ना दे, ये हिम्मत नहीं उसमें। ये सिस्टम है। जिस दिन आप में सद शिष्य का पात्रता आएगी, वो गुरुत्व अपने आप फ्लो होगा आपसे। लेकिन हम अपने पे काम करना नहीं चाहते। मैं आपसे पूछता हूं, विभीषण जी ने पीली चिट्ठी लिखी थी क्या हनुमान जी को कि महाराज हम लंका आओ तो देखो हमारे पास जरूर आना, हम राम नाम लगातार कर रहे हैं। ऐसा कहा होगा, लिखा होगा, कोई अप्रोच लगाई होगी। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, 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 हनुम
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। भगवान की कृपा, आपका दर्शन हो गया, भक्तों का दर्शन हो गया, तो भगवान तो पीछे पीछे आएंगे, दौड़ के आएंगे, लेकिन उस भक्त को पहचानने की निगाह चाहिए। वो कह रहे हैं आपने मुझे हट करके दर्शन दिया थे, अब मैं समझ गया कि भगवान श्री राम की मेरे ऊपर अटूट कृपा है, अटूट कृपा है। हम थोड़ा सा एक कदम चलना तो सीखें, कुछ पालना तो करना सीखें। ये दूसरों में दोष, इस सृष्टि में दोष, कई लोग तो कहते हैं देखो महाराज सब बढ़िया है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, गीता भी भगवान ने अच्छी बोली है, लेकिन ये बिना मतलब के बेचारे अर्जुन से युद्ध करवा दिया, देखो क्या लेना देना बेचारे का। हाँ तो भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध करना चाहते ही थे, जितने भी रास्ते हो सकते हैं युद्ध नहीं करने के, सारे रास्ते चेक किए भगवान श्री कृष्ण ने। अरे तो न्याय अगर तो आधार हो और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, दे दो केवल 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन कह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। भगवान ने जो करना था बैठ से बैठ वो सब किया, उसके बाद युद्ध अवश्यम भावी था। क्योंकि हिंसा का, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि लोग आए हमारी धर्म संस्कृति को लूट के ले जाए, हमारे राष्ट्र को लूट ले जाए और हम यहाँ बैठ के अहिंसा के गीत गाते रहे। ये अहिंसा नहीं, ये कायरता है, ये नपुंसकता है, घोर नरकों में जाएंगे हम लोग। कहते हैं सोमनाथ में जब आया था वो आतंकी, 10,000 थे वहां पे पुजारी, एक एक आदमी भी आपने हाथ में लाठी उठाता और अपना कर्तव्य कर्म करता। अरे और छोड़ो, वो भील थे वहां पे जिनको हमने रिजेक्ट कर रखा है। आज समाज में बीमारी है, कुछ वर्गों को हमने रिजेक्ट कर रखा है, जबकि वो भगवान के अंश से हम उनको मिला के रखते हैं। किसी की हिम्मत है जो हमारी तरफ उंगली उठा जाए? लेकिन हमने अहिंसा के मायने बदल दिए, हमने भक्ति के मायने बदल दिए, हम हर जगह कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तू खुद से खुद का उद्धार कर अर्जुन, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। वो सब सिस्टम आ जाएगा। लोग प्रकृति में दोष देते हैं, भगवान में दोष देते हैं, खुद की तरफ उंगली नहीं जाती। सो परत्र दुख पावहि, तुलसीदास जी कहते हैं जिसकी ऐसी दृष्टि है ना, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देता है उसका पतन होगा होगा होगा, कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री राम जब लंका जा रहे हैं तो समुद्र बनाना है, तो समुद्र बना, आपको पता है सारी स्टोरी को मैं नहीं ले रहा हूं। समुद्र बना तो जामवंती समुद्र की तरफ गए, तो 4 योजन चौड़ा समुद्र, और उन्होंने भगवान श्री राम की सेना देखी। हो अरबों खरबों शंख महापदम, अरे बरसों लगेगी महाराज इस पुल पे से हमारी सेना जाए। तो भगवान श्री राम के पास गए कि प्रभु पुल तो बन गया है लेकिन मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा पुल बन गया तो चलो जरा हमको दिखाओ कैसा बना। तो भगवान उस पुल के किनारे पे खड़े हैं और भगवान श्री राम की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े जीव, बेल मछली, एक से एक जीव वो ऊपर आ गए पानी के ऊपर, और किलोमीटरों लंबा दोनों तरफ, और वो ऐसे अटे हुए हैं भगवान का रूप देखने के लिए कि चट्टान भी उनके ऊपर फेंके तो वो टस से मस नहीं हो। सेतु बंध भिंग चढ़े रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा।
ऐसा पुल बन गया, ओ किलो कोसों तक, जहां तक निकाल जाए वहां पुल ही पुल, पुल ही पुल। तो जामवंत जी ने कहा महाराज एक चीज बताओ, इतने दिन से हमारी आपने जो है सब एसटीसी करा रखी है बाकी, अरे हम पत्थर ढोते ढोते रखते थे उधर, भगते भगते सब मंदिर मालूम तो परेशान हो गए, और आपको जब ऐसा पुल, इससे जो सैकड़ों गुना पुल आपको बना ही देना था, तो हमको क्यों आपने लगाया रखा फालतू? तो भगवान श्री राम ने जवाब दिया, जामवंत जी यदि तुम अपने पुरुषार्थ का पुल नहीं बनाते तो मैं अपनी करुणा का पुल कहां बनाता? जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी समझ है, बहुत जरूरत नहीं है ज्यादा, उतने से स्टार्ट कर दें बस। कृपा करुणा का पुल, उनका आश्रय भगवान स्वतः तैयार बैठे। हम सब एक बार अपनी इच्छा तो जाहिर करें कि हाँ प्रभु हमें आपसे प्रेम है, और झूठ कहें उनसे। स्वामी जी कहते हैं हम सच नहीं बोल पाते तो भगवान से रोज झूठ बोले। यहां से तो कहें हे प्रभु हम तेरे हैं, हे प्रभु हम तेरे हैं, और इस बुद्धि से कहे पीछे वाली से हम तो अपनी पत्नी के, हम तो तिजोरी के, हम तो माल के, धन के, झूठ बोले। ये झूठ एक दिन सच हो जाएगा। तो आइए लगाते हैं पुकार, बोलते हैं जरा झूठ, बिल्कुल छोड़ दीजिए लज्जा बच्चा सारा, ये अहम वहम छोड़िए, पुकार लगाइए बस भगवान से, वो सुनते हैं वो। अरे चीटी के पग नूपुर बांधे गोभी सादेव सुनता है। तो हमारे क्या हृदय की पुकार नहीं सुनेंगे? वो तैयार बैठे सुनने के लिए। लगाइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। माता बहने बस इतना सा हाथ उठाएं, स्वामी जी कैसा कहना है। देखिए भगवत प्राप्ति, अभी एक सज्जन पूछ रहे थे, बहुत अच्छा ज्ञान है इनका, मुझे याद नहीं है नाम, तो बहुत अच्छा प्रश्न है इनका 11वें अध्याय को लेकर, इन्होंने गीता पढ़ी हुई है। भगवत प्राप्ति किसी भी क्रिया के अधीन नहीं है। भगवान बोलेंगे आगे, इन्होंने यही प्रश्न पूछा अभी 11.48 और 11.53 में भगवान बहुत स्पष्ट बोलेंगे, न वेद यज्ञ न अध्ययन न दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे। 48 में बोलेंगे मैं किसी वेद अध्ययन से, समाधि से, तप से, किसी भी चीज से मिलने वाला नहीं हूँ। फिर 53 में बोल देंगे ना हम वेदे न तपसा न जाने न चाहिए जया। अर्जुन में इन सबसे किसी से मिलने वाला मैं, ये ऊंची ऊंची बातों से आप किसी से मिलने वाले नहीं है ना, वेद अध्ययन से भी नहीं ना, बड़े बड़े तप से ना, किसी से नहीं मिलता। तो किससे मिलते हैं प्रभु? देखिए हॉल कितना बड़ा है ओम कोठारी इंस्टीट्यूट का। एक शिशु है जो यहाँ खेल रहा है और उसकी माँ वहां काम कर रही है। वो शिशु अभी घुटने चलना सीख रहा है, हम भी अध्यात्म में अभी घुटने ही चल रहे हैं। और शिशु 2-4 कदम चलता है और चलते फिर वो थक जाता है। और चलता भी कैसे, शिशु माता ज्यादा अच्छे से जानती हैं। शुरू में चलना सीखता है तो पहले देख तो लेता है माँ को कि उधर जाना है, टारगेट उधर है, फिर वो मुंडी को नीचे कर लेता है और जाना इधर होता है, भाई साहब निकल इधर जाते हैं। हमारे लिए याद है अध्यात्म, वो शिशु को मत समझे, हम ही है वो। हम भी अध्यात्म में जाना कहाँ होता है, पहुंच खा जाते हैं। तो अब उसको कहे कि तू बेटा तेरी माँ को तेरे को प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो बहुत कठिन मामला है। 2 कदम वो चल नहीं सके, छिल जाएंगे हाथ पे, कहाँ जाएगा वो? अब माँ के पास तो जाना है नहीं, क्या करे? अरे बस बैठ जाए यहाँ और दोनों हाथ ऊपर कर दे, ठोक दे किल्ली माँ को, तो माँ आएगी 4 कदम चल के और झट से गोदी में। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो हरि चाले 100 कोस। एक पावड़ा तो चले, एक पावड़ा, भगवान 100 कोस चलने के लिए तैयार है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू ये बहानेबाजी मत कर कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे फलाना नहीं मिला, मुझे देखना नहीं मिला। तेरे पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार तू आगे चलना प्रारंभ कर। यहाँ भगवान अब
ध्यान योग का प्रकरण स्टार्ट करते हैं। देखिए, आत्म संयम योग, आत्म का मतलब मन भी है, ध्यान में मन की प्रमुखता है, लेकिन गीता का ध्यान योग बहुत अद्भुत है। और आपको आज एक बात मैं निवेदन कर दूं, ध्यान योग पे हम बहुत आजकल जोर है, आज के जमाने में बहुत जोर है। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, हजारों रुपये ले लो उनसे ध्यान योग के शिविर में, 10,000 रुपये ले लो भले, और ध्यान लगा के हम कहते हैं वाह बहुत अच्छा लगा, कुछ फील हो रहा है, अच्छा लगा। ये शरीर की ही यदि आराम चाहिए, शरीर का ही सुख चाहिए, तो ये ध्यान का असली उद्देश्य नहीं है। ये ध्यान के जितने इंस्टीट्यूट आज खुल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, बहुत संप्रदाय है। ये गीता का ध्यान योग जरा समझें आप, ये गीता का ध्यान योग बहुत अलग ध्यान योग है। और गीता मन पे ज्यादा जोर देती ही नहीं है, गीता बुद्धि पे ज्यादा जोर देती है, क्योंकि मन का स्वामी बुद्धि है। मन कैसा है, शांत है, अशांत है, ये बुद्धि जानती है। यदि बुद्धि को हम ठीक करेंगे तो मन अपने आप ठीक होगा। मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप सब चाहे ध्यान की ABCD नहीं जानते हो, आप मास्टर ट्रेनर हैं ध्यान के, मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा अभी। आप ध्यान की चाहे ABCD नहीं जानते हो, कितनी भी आपको कैंपों में सिखाया हो, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप ध्यान के मास्टर ट्रेनर हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। मोदी जी ने अभी तो बंद नहीं किया शायद लाल वाला रंग का नोट, उदाहरण उसी का ले लूं, विनोद जी बंद कर दिएगा, 2000 के बंद थोड़ी हुए, तो 2000 की गड्डी ले भाई, और उस गड्डी को जब हम गिनते हैं तो 10, 11, 12, फिर हम कहते हैं यार मन नहीं लग रहा है, चाय पी ले क्या, फिर गिनना चालू करते हैं 20, 25, 30, अरे यार कब खत्म होगी ये गड्डी यार, टीवी देख लें क्या, फिर और गिनते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ। या जब हम गिट्टी गिन रहे होते हैं तो पत्नी पीछे से आवाज देती है, अरे तुम चाय पियोगे कि तू 78, 79, 80, 89, 90, 81, 82, 83, अरे मेरे को ये काम है, हाँ ना में जवाब दो। 91, 92, 93, 94, 95, 96, वाह वाह वाह। मजाल है जो आपका ध्यान इतनी बड़ी विघ्न बाधाओं के बाद भी जरा हट जाए। हटता है? एक बार में गड्डी पूरी है ना, कि 4-5 बार में गिनते हो? हाँ, 4-5 वाले कोई नहीं होंगे, सब एक बार वाले ही हैं। और जब माला में मन लगता है, माला करते हैं तो, गीता पढ़ते हैं तो मन कहाँ जाता है, जब कतई नहीं जा, माला करने बैठ जाओ, पक्की बात है आपका कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई किसी सिटी को नहीं छोड़ेगा मन। पीछे 50 साल जाएगा, आगे जाएगा ना, कहाँ कूदता फिरेगा, ये ऐसी उड़ान पे ले जाएगा आपको जो जिंदगी में आप कभी नहीं गए हो, ऐसी उड़ान पे ले जाएगा आपको आधे घंटे में। वाह। अब आपसे मैं एक उदाहरण पूछता हूँ जो स्वामी जी पूछते हैं। हम कहते हैं हम भगवान में लगना तो चाहते हैं महाराज, देखो बहुत ही, लेकिन हमारा मन नहीं करता है। और व्हाट्सएप में, फेसबुक में और सीरियल में वहां से खींचना पड़ता है। भाई साहब 3 घंटे हो गए यार, व्हाट्सएप पे प्लीज आओ तो सही प्रभु। अच्छा 3 हो गए क्या? अरे प्रभु नाश्ता कर लो, 4 घंटे हो गए आपको सीरियल देखते देखते, टीवी देखते देखते महाराज। वहां हमारी ये हालत है। हम इतने चतुर हैं कि मन को भगवान में लगाना चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं लगना चाहते। मन को कहते बेटा तू लग, ऐसा कर, मेरे को तो क्या मजा आ रहा नहीं, तू लग जाए, ऐसा कर यार। तो मन देखता है मेरा स्वामी तो यहाँ लगा हुआ है, तो थोड़ी देर मन जाता है, फिर आ जाता है। स्वामी जी कहते हैं कभी ऐसा हुआ कि सुई के पीछे पीछे धागा जाता है। आप सुई का काम करते हैं, आजकल तो कम करते हैं, लेकिन करते तो सुई में, जैसे कोई कपड़ा का सुई चला रहे तो धागा कभी ऐसा कहता है देखो भाई साहब यार हम अब बहुत पीछे चल रही है आपके, अब हम पीछे नहीं चलेंगे, अब हम इधर जाएंगे, ऐसा कहता है कभी धागा? अरे ताकत है क्या मन की, हिम्मत है क्या मन की, जिस दिन उसको कमांड दे रहे हैं हम मन से निश्चय कर लें कि अब तक जो हुआ वो हुआ, अब चलेंगे भगवान की तरफ। मन से कहते हैं तू जा कबड्डी खेल, तू जा कलकत्ता, दिल्ली, तेरी जचे जा, अब हम चलेंगे इधर। वो घूम फिर के आपके पीछे ही आने वाला है, लेकिन ताकत होनी चाहिए निश्चय करने की। और भगवान ध्यान योग से पहले
चीजें बताते हैं। ये 5 चीजें यदि कोई नहीं करता है तो वो ध्यान ज्ञान सब फर्जी है। ये 5 चीजें आपको ध्यान योग के कैंप में नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बता रहे हैं तो फिर आप आए नहीं उस कैंप में। आगे पढ़ते हैं। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं अर्जुन तू ध्यान योग करे ना तो ये समझ ले भाई, पहले ये तेरी योग्यता होनी चाहिए तब ध्यान में जाना, और ये नहीं हुई तो सब बेकार है, फिर ध्यान में नाटक है। निराशीर परिग्रह, अपरिग्रह से मतलब क्या आपने पढ़ा ना, यम नियम में आता है परिग्रह। जितना हमारे को चाहिए, परिवार को चाहिए, उससे ज्यादा का परिग्रह नहीं करना। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। यही है क्या अर्थ इसका? भाई अब गीता में आपने पढ़ लिया, ये श्लोक गीता पढ़ ली, सेमिनार अटेंड कर ली, अब आपके घर में मेहमान आए तो आप कहते हैं ना देखो महाराज अब खाना तो आप होटल पे खाओ, हमारे पास तो इतना ही था, हमने तो खा पी लिया, हम ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं है, हम तो त्यागी तपस्वी हो गए, और बिस्तर तो आप लाए होंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। ये मतलब है अरे ग्रस्त है तो उसको सबकी सेवा करनी ही चाहिए। दूसरे को सुख कैसे मिले ज्यादा से ज्यादा, हमारे परिवार को, पिता को, माँ को, रिश्तेदार को, ये तो होना चाहिए। खुद के सुख का त्याग होता है। अपरिग्रह का मतलब है जितनी जरूरत है उतना ही अपना मानना, बाकी हमारा है नहीं, वो देने के लिए है। अच्छा हम किसी को कोई चीज दें, कोई भी दें, पैसे दें, चादर दें, कुछ भी दें, उसके बाद हमारा भाव क्या रहता है? चलिए इसको छोड़ो, आपने 5 लाख का लोन लिया बैंक से, कई लोगों ने लिया होगा, मैंने लिया है, और जिस दिन वो लोन की किस्त चुकती है, एकदम लोन से फ्री हो जाते हैं, वो कहते हैं भैया हो गया, उस दिन कैसा लगता है? कैसा लगता है? एकदम रिलैक्स लगता है। यदि हम किसी की हेल्प करें, किसी को दान दें, तो यदि ऐसा रिलैक्स, ऐसा भाव हमारे अंदर आए कि कोई बहुत बड़ा कर्जा था किसी जन्म का जो चुक गया, इसने हमसे कुछ नहीं लिया, इसी की चीज हमने इसको दी, भगवान ने निमित्त बनाया, अब एकदम से शांति आए, आनंद आए, तब तो हमने कुछ दिया। और यदि हमने इस डायरी में लिख लिया, ये डायरी है बहुत 25-30 साल वाली, फिर हमने कुछ नहीं दिया, अपरिग्रह है। भगवान कहते हैं एकांत। एकांत का मतलब क्या? ध्यान योगी जो करते हैं ना ध्यान, मैंने भी देखे कुछ परिवार में, वो ध्यान करने बैठे हैं और परिवार में बच्चों ने यदि पीछे से कुछ उद्यम कर दिया, 1 घंटे का ध्यान करते हैं, तो ध्यान योगी को क्या होता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजें सुनाई पड़ती है उस समय, उसका मन इतनी तेजी से भटकता है, कोई बेचारा ढंग से धीरे से ही बात कर रहा हो ना तो वो सुन लेता है उस बात को, कोई धीरे से बात कर रहा है वो सुन लेता है, क्योंकि उसका ध्यान भगवान में तो है नहीं, इधर होता है। तो वो ध्यान खत्म होता है, जैसे ही पकड़ता है उस बच्चे को, अरे नालायक है तू, डिस्टर्ब करता है तेरी, तो वो बच्चा देखता है यार इस ध्यान से तो, इस ध्यान योगी से तो ये ध्यान नहीं करे तो भी बढ़िया भैया। एकांत का मतलब है हमारी महत्व बुद्धि एक भगवान के अलावा कहीं नहीं रहे। गीता का तो ध्यान ही है, वो 1000 आदमियों में भी अकेला रह सकता है, उसका तार जुड़ा रहता है भगवान से, उसके लिए कोई भौतिक एकांत की जरूरत नहीं रहती है। और भगवान कहते हैं शून्य में नहीं, मेरे में मन लगाने वाला हो, ऐसा भगवान ने 5-6 चीजें बताई। और ध्यान के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, साधकों के लिए भगवान 2 फार्मूले और दे रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जय, ये भगवान फार्मूला दे रहे हैं 6.16 में। बहुत ज्यादा खाने वाले का, बिल्कुल नहीं खाने वाले का, बहुत अधिक सोने वाले का, बिल्कुल नहीं सोने वाले का, ये योग सिद्ध नहीं होता। हम प्राय बहुत अति पर चले जाते हैं। एक बार मैं भीलवाड़ा गया, जा रहे थे तो हमारे साथ वाले ने कहा कि साहब इस सर्किल पर जो महाराज जी खड़े हैं एक टांग से, बहुत ही सिद्ध है। मैं क्या सिद्ध है ये भैया कि एक तो ये एक टांग से खड़े हैं 11 साल से, बहुत अच्छी बात है, और ये 11 साल से फ्रेश होने भी नहीं गए। तो मैं कि ये सिद्धाई है या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है भाई,
ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि आप फ्रेश होने नहीं गए? ये ऊट पटांग चीजों से कौन सी सिद्धाई प्रकट होती है? भगवान कहते हैं ये ऊट पटांग की चीजें जिंदगी से हटाओ, सम्यक होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। बहुत प्यारा सूत्र है ये, नीचे का सूत्र पकड़े इसको। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। देखिए, जीवन को एक आकार देना है, एक शेप देनी है, जीवन से समस्त दुखों को हटाना है, तो भगवान ने मंत्र दे दिया, युक्त आहार और विहार। आहार के मायने वो तो है ही अन्न शुद्धि, अच्छा आहार हो, प्याज लहसुन नहीं खाए हम, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, है ना, सम्यक आहार ले। लेकिन गीता कुछ और कह रही है। गीता पांचों इंद्रियों के आहार की और मन बुद्धि अहंकार के आहार की भी बात करती है। आंखों से हम क्या देखना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसका संग चाह रहे हैं, इन सब की जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप पक्की बात मान लिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों ने कहा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले, और जैसा करे संग वैसा चढ़े। यदि आपने अपना संग ठीक कर लिया, यदि आप भगवान के प्रेमियों के, साधकों के, वैष्णवों के बीच में रहने लगे, बस ये एक काम भी कर लिया, बाकी सारे काम हो जाएंगे। लेकिन आपने संग को यदि ठीक नहीं किया, आप पक्की बात मानिए गड़बड़ होगी। भगवान कह रहे आहार और विहार। देखिए, दो, मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है ना, SBM। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये दो कचरे जिंदगी से खत्म कर दें। ये कचरे हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी युवा पीढ़ी, उनको छोड़ो, हमको भी खत्म कर रहे हैं। आज हम चाहे ग्रस्त हैं, हमने काम सुख वर्षों भोग लिया, उसके बाद भी ये सोशल मीडिया पे जो ये पॉइजन है, ब्लू पॉइजन, जिस तरह से ओपन है सब चीज, ये हमारे चित्त को मत देगा और हमारा पतन करा देगा। तो जब हमारी ये हालत है, तो वो बच्चे जिनके हार्मोन इस तरह के हैं, यदि वो इस गीला कचरा और नीला कचरा के संपर्क में रहेंगे ज्यादा, गीला कचरा कौन सा, हाँ, नीला कचरा और हरा कचरा, एक तो व्हाट्सएप, इस पर बहुत ज्ञान की गंगा बहती है, सुबह से शाम तक ज्ञान की जो गंगा बहती है, ना जाए आदमी। हाँ, लेकिन ये गंगा सब दूसरों के लिए बात है, खुद नहीं पढ़ना चाहता कोई भी। इस बीमारी से बचें। कोई 10-5 मिनट इसका सदुपयोग करना है तो कर लें, लेकिन बचें इससे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे बच्चों को भी बचाएं, खुद भी बचें। यदि आप इधर लगेंगे तो इनमें आपकी रुचि कम हो जाएगी, लेकिन फालतू रखेंगे अपने आप को बिल्कुल, तो व्हाट्सएप भी देखेंगे। जिन लोग कहते हैं ना कि हमको बिल्कुल टाइम नहीं है, वो रात को भी 2 बजे बाथरूम करने उठते हैं ना, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे भी वो लाइव ठोक देते हैं, उठा के फोन पे देख ही लेते हैं। एक बार अच्छा ये मैसेज आया, बहुत बढ़िया, ये लो देखो कितना टाइम मिला, 2 बजे भी लाइव ठोक देगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवान ने कहा युक्त चेष्टा, हमारा जीवन जा रहा है, किन कामों में जा रहा है। देखिए, जीवन पैसा कमाए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। कई लोग, बुरा मत मानना, मुझे यही उदाहरण ध्यान आ रहा है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए 4 घंटे हो सकता है सब्जी मंडी में खत्म कर दें वो, और फिर कहें देखा कैसी भिंडी है, पता है क्या भाव लाया मैं, क्या लाया, 30 रुपए ला, 30 लाओ, यहाँ तो 90 रुपए, 100, देखा। हमारा कहाँ जा रही है चेष्टा, जो काम करने चाहिए वो कर रहे हैं या इधर उधर ही हम भाग रहे हैं। भगवान कहते हैं इन सब पे हम कंट्रोल करें, तब जाके जो है हमारा जीवन क्षेत्र होगा। और भगवान ने ध्यान योग में कुछ स्टेप बताए कि अर्जुन तुम मन को कंट्रोल में कर, मन इधर उधर जाए, खींच के वापस ला। हम भी एक काम करें, ध्यान करें चाहे नहीं करें। मैं एक टास्क आपको चरणों में निवेदन करता हूँ, ये स्वामी जी का जबरदस्त टास्क है।
जबरदस्ती आप मान लें, मैं ऐसा कोई नहीं कह रहा कि स्वामी जी को हम मानते हैं इसलिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे संत दुर्लभ हैं, जिनका फोटो तक नहीं, जिन्होंने 90 साल प्रवचन दिया। आप सोचें वो कितने निष्काम रहे होंगे। हम तो मंच पे मरे जाते हैं कैसे भी करके, हमारा कोई फोटो खींचे भाई ढंग से आना चाहिए, थोड़ा सा नाक वाक आने चाहिए हमारे, माला वाला भी हमको ही बढ़िया वाली पहना भैया। परम श्रद्धेय स्वामी जी का कोई फोटो नहीं मैं पहचानता, उनके दर्शन करने तो हमको इसी